इधर आपको बता दें कि श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश को तेज कर दिया है। जेवन इलाके में हमले वाली जगह से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अब पुलिस कॉन्वॉय पर हम उस समय, और अभी अगर आप देखें तो फॉरेंसिक टीम जो है लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से किन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऐसे शेल से पता लगता है कि कौन सी गन थी, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और गन पकड़ी गई तो इन्हीं से पता लगेगा कि आखिरकार उसी गन से फायर किया गया था नहीं किया गया था। और फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार इन इलाकों की इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो आतंकी है उन्होंने इस जगह पर फायर किया और उसके बाद वो आगे निकल गए। और अगर आप मोटे तौर पे देखें तो अभी भी वो इन इलाकों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें कि एक एक जगह को लगातार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार फायर कैसे किया गया, किस किस रास्ते से वो आए हुए थे। और अभी मोटे तौर पर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर आपको देखें लेके चले तो अगर आप देखेंगे तो ये वो जगह है कि, और अगर आप देखें तो इन्हीं संकरे रास्तों से वो निकल कर भागे हैं। और अभी यहाँ से बाइक पर कह रहे थे कि बाइक पर सवार थे वो लोग, और यहाँ से फिर वो आगे की तरफ भागे। और अभी अगर आप देखें मोटे तौर पर कि किस तरीके का सिचुएशन है, और अभी देखें कि जो फोरेंसिक की टीम है वो लगातार इन इलाकों को सर्च कर रही है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन से मैं आपको कहूँगा कि एक बार फिर दिखाएं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। भी अगर देखें आप कि अभी चारों तरफ से इन इलाकों को कॉर्डन कर दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं आपको बता रहा था जो फोरेंसिक की टीम है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो लगातार इन इलाकों को जायज़ा ले रही है। वो देख रही हैं कि आखिरकार किस तरीके के चीज़ें हैं जो यहाँ से मिल सकती हैं, ख़ास तौर पर ना सिर्फ उन शेल्स को, उन चीज़ों को, बल्कि उन जगहों को भी। अगर मैं फिर आपको दिखाऊँ कि एक एक परत चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अगर आप देखें अभी सर अब सर आप क्या क्या देख रहे हैं? अभी अगर आप देखें शेल्स क्या क्या है आपको मिला है जो यहाँ पर? हमने उठाया है फिलहाल जो हमें मिला है, यहाँ बहुत से मिले हैं, गाड़ी में भी मिले बहुत। अच्छा, और इन शेल से पता लगता है कि किस गन से फायर हुआ था? बिल्कुल, ये AK-47 भी इस्तेमाल हुई है और एनसार भी हुई है। कौन सी AK-47 के अलावा? AK-47 के होते हैं इसमें, अब बता दिया ये दो तीन किस्म के होते हैं ना। हाँ, इसमें वो भी मतलब ये पता चलेगा कि जब ये फॉरेंसिक साइंस में जाएगा हाँ, तो वहाँ पता चलेगा कि क्या है, अच्छा किससे फायर हुआ। और फायर 3 गन्स थी अप्रोक्सीमेटली। ये हाँ? दूसरा शेल किसका है? छोटे वाला शेल किसका है? ये है जो आगे जो निकलता है ना वो, इसको अच्छा, जो गोली के बीच में यहाँ से जो यही मतलब डैमेज तो इससे होती है। ये तो खोखा निकलता है पीछे से वापस, तो यही डैमेज करता है। तो अब आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे बिल्कुल, अब ये SFL को जाएगा। ठीक है, यानी SFL में जाएंगी। बता रहे थे कि मैं आपको बता रहा था कि फॉरेंसिक टीम जो होती है हमेशा स्पॉट पर पहुंचती है। और अभी ये टीम जो है ना सिर्फ इस जगह की इन्वेस्टिगेट कर रही है बल्कि ये भी देख रही है कि किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ये गन्स कितनी पुरानी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसी के बाद पता भी लगेंगी। कल रात को या शाम को खास तौर पर आतंकियों ने जिस तरीके से पुलिस बस पर हमला किया और 14 जवान घायल हो गए, 2 जवानों की उसमें शहीद भी हो गए हैं, उसके बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये इलाका कैसा था और क्यों आतंकियों ने इस कॉन्वॉय पे, इस बस पे अटैक किया। अगर आप देखें ये नेशनल हाईवे है, पंथा चौक इलाका है, और ये यहाँ से जो रोड जा रही है अंदर, यानी इस तरफ को वो रोड पड़ती है पंथा चौक की रोड, यानी वो इलाका जहाँ पर कई संवेदनशील जो आप कह सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री के ऑफिसेज हैं, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसेज हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि दोनों तरफ जो है रिहायशी इलाका और सड़कें बहुत ज़्यादा सक्रिय है, यानी सड़कें बहुत छोटी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा गाड़ी में बैठे और दिखाएं आखिरकार ये इलाका इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों है। पंथा चौक से ये इलाका महज, यानी आप कहें अगर हम चलें, मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि अगर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार आप मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस इलाके में घुसेंगे, सड़क का जो साइज़ है या फिर जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो जाती है, बहुत संकरी हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ से एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से निकलने के लिए। और महज इस हाईवे से, यानी जब गाड़ियाँ अंदर घुसती हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपके जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो पैरामिलिट्रीज़ के अलग अलग कैंप्स हो या दूसरे इलाके हो, उनकी शुरुआत हो जाती है। अभी मोटे तौर पर आतंकियों ने खासतौर पे जो जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है, वो अक्सर ऐसे कॉन्वॉयज़ को, ऐसी जगहों को अटैक करने की कोशिश करते हैं जहां पर जो कॉन्वॉयज़ हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसे जगहों पर जहां से वो या तो अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करो, यानी अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर रात के समय ड्यूटी से वापस आ रहे हो। अगर आप देखें कि यहाँ से है शुरुआत हो जाती है इन बेसिस की, यानी महज 1 किलोमीटर भी हम नहीं आए हैं और यहाँ से
सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसेस की शुरुआत हो जाती है, कॉर्डन किया गया है और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते चलेंगे इन इलाकों के अंदर, इन्हीं इलाकों के अंदर आगे आगे और भी जो आर्मी के बेसिस हैं या फिर आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री के बेसिस हैं, आप देखें इस पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे ही अंदर के रास्तों से आतंकी आते हैं और वारदात करने के बाद, आतंकी हमले करने के बाद यहाँ से वापस भाग जाते हैं। और अभी मेरे कैमरा पर्सन अगर आप दोनों तरफ को आपको दिखा रहे हो कि ना सिर्फ ये देखिए ये आईटीबीपी, बीएसएफ और कई ऐसे जो बेसिस हैं, यानी फिर आप कह सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री के कैंप्स हैं वो इस इलाके में पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, लेकिन जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया वो पूरी तरीके से प्री प्लान सा लगता है, यानी लगातार इसको लेकर रेकी की गई होगी और उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपको दिखा रहा था कि जो पंथा चौक है वो कश्मीर या फिर आप कह सकते हैं कि श्रीनगर मेन सिटी आप कह लीजिए, लाल चौक कह लीजिए, एयरपोर्ट कह लीजिए, उससे महज 10 से 15 किलोमीटर का दायरा होगा उसका मैक्सिमम, और उसी दायरे के बिल्कुल पास ये इलाका पड़ता है जहां पर पंथा चौक में, जहां पर ये महत्वपूर्ण जो हमारे कैंप्स हैं या फिर इंस्टॉलेशंस हैं ये यहाँ पर हैं। और अक्सर यहाँ पर ना सिर्फ हमारे जो कॉन्वॉयज़ की मूवमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि अक्सर इन्हीं कैंप से जो है हमारे पैरामिलिट्री या हमारे सुरक्षा बल जो है अपनी ड्यूटीज़ को अपने जो आपके जो कह सकते हैं कि नाके हैं उन पर ड्यूटीज़ के लिए निकलते हैं या फिर वापस जाते हैं। और अक्सर शाम का वक्त ऐसा होता है जब अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद 5:30-6 बजे के बाद जो है इन इलाकों से वापस चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर मूवमेंट जो होती है शाम के समय ना के बराबर हो जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है कश्मीर में, तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं जल्दी, और वैसे भी जो मूवमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसीलिए अभी जो शाम को जो 5:30-6 बजे के करीब इसी तरीके की ये कॉन्वॉय भी, यानी ये जो बस थी वो वापस जा रही थी अपने बेस में, अपने कैंप में, और उसी के दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। देखें अगर हालांकि अभी उसके बाद इस पूरे इलाके की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। दिन में यानी उजाले के समय अक्सर ज़्यादातर यहाँ पर इसी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि अक्सर आतंकी ऐसे इलाकों का रास्ता लेते हैं और फिर अटैक करके भाग जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पैटर्न फॉलो किया, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही इस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया गया था। अभी मैं उस इलाके से बहुत करीब हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो रास्ता है वो ज़्यादा संकरा होता जा रहा है। यानी आप देखिए कि अगर एक बार में महज 2 गाड़ियों को अगर इस रास्ते से निकलना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो यही वजह है कि इस इलाके को जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।